राष्ट्रपति पद खातर मतदान हुयो संपन्न। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षरा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा रे बीच मुकाबलो 21 जुलाई ने वेली मतगणना। उपराष्ट्रपति पद खातर नामांकन दाखिल करवारो आज आखिरी दिन। विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट अलवा दाखिल कर्यो आपरो नामांकन। संसद रा मानसून सत्र आज दूसरो दिन। विपक्ष रा हंगामा रे चालता दोनों सदना री कार्रवाई काल सुमारे 11 बजे ताईं भी स्थगित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलवारा प्रस्ताव ने दीनी मंजूरी। न्यायालय में लंबित प्रकरणारू वेलो बेगो निस्तारण। और प्रदेश में मानसून मेहरबान। काले प्रदेश रा 20 शहर में भी जमर बिरखा। मौसम महकमो कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा जिला में आबाड़ा 48 घंटा में भारी बिरखा जताई आस। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। भारतरा 16वां राष्ट्रपति खातर संसद और विधानसभा में मतदान संपन्न वे गयो। राष्ट्रपति पद खातर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष का नेसू यशवंत सिन्हा रे बीच मुकाबलो है। संसद में कुल 730 वोट डाला गया। इनमें 721 सांसद और 9 विधायक अपना मताधिकार रो प्रयोग कर्यो। राष्ट्रपति चुनावरी मतगणना 21 जुलाई ने वेली। और राज्यों के मुख्यमंत्रियों उपराष्ट्रपति पद खातर विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट अलवा आज आपरो नामांकन दाखिल कर्यो है। इनसू पहले काले एनडीए रा उपराष्ट्रपति पद रा उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आपरो नामांकन दाखिल कर्यो हो। नामांकन पत्रारी जांच 20 जुलाई ने वेली और 22 जुलाई ताईं नाम पाछा लिया जा सकेला। गौर करवा जोग है कि उपराष्ट्रपति पद रो चुनाव 6 अगस्त ने वेलो। संसद रा मानसून सत्र रो आज दूसरो दिन है। संसद री कार्रवाई शुरू होता ही विपक्ष का निसू हंगामो कर्यो गयो, जीरे चालता कार्रवाई बाधित हुई। इन पछे संसद रा दोनों सदना री कार्रवाई काल सुमारे 11 बजे ताईं स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलवारा प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी। प्रस्ताव रे सारू अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय और जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी रा रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जावेला। हर न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश समेत कुल 10 न्यारा पदा माते फिक्स मानदेय रा आधार पर सेवा ली जावेली। मुख्यमंत्री रा इन फैसला सु न्यायालय में लंबित प्रकरणारू बेगो निस्तारण वे सकेलो। देश री आजादी रा 75 साल पूरा होवारा मौका माथे आजादी रो अमृत महोत्सव मनायो जा रह्यो है। इन तहत जोधपुर और जैसलमेर रेलवे स्टेशन माथे आजादी री गाड़ी और स्टेशन सप्ताह राख्यो जा रह्यो है। इन दौरान स्वतंत्रता सेनानियां रा परिजनां रो मान भी कर्यो गयो। भारतीय रेल जो भारत देश की जीवन रेखा है, आज से शुरू करके 23 तक एक सप्ताह के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन, इसमें पूरे भारतवर्ष में 75 स्टेशन को चिन्हित करा गया है, जहां पर हम स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी की लहर जो चल रही है, इससे देश प्रेम की भावना को और जागृत करेंगे। इसी तरह 27 ट्रेन को भी स्पॉटलाइट करा गया है, जहां पे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया जाएगा। 75वें आज़ादी के वर्षगांठ पर
पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जोधपुर के अंदर भी आज 18 जुलाई 2022 को ये आरंभ हुआ और 22 तारीख तक ये पूरे NWR जोन में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। आज जोधपुर के अंदर और जैसलमेर के अंदर ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जैसलमेर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ VC के माध्यम से महाप्रबंधक महोदय ने किया और यहाँ पर मंडल एक प्रबंधक महोदय सुश्री गीतिका जी ने किया। मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज़ादी हमको बहुत बड़े लंबे संघर्ष और कई देश के युवाओं के बलिदान के बाद मिली है। हज़ारों युवाओं ने अपना बलिदान दिया, तब हमारा देश 1947 के अंदर आज़ाद हुआ और उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम इस खुले वातावरण के अंदर विचरण करने का काम कर रहे हैं। भारत के नागरिक होने का यहाँ गौरवमय इतिहास बताने का काम किया। हमारे स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने एक छोटा सा कल्चर प्रोग्राम के माध्यम से किस प्रकार हमें आज़ादी मिली उसका भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। मैं इस आज़ादी के महोत्सव पर तमाम भारतीय नागरिकों को और तमाम भारतीय होने की वजह से सबको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुभाव देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जानसू मारवारी धमकी भरी पानड़ीरा मामला ने लेर आज भाजपा कार्यकर्ता हर किरोड़ीलाल मीणारा समर्थक ज्ञापन दीनो। ज्ञापनरा जरिया शू धमकी भरी पानड़ी भेजवा वाला आरोपी ने गिरफ्तार करवा साथे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सुरक्षा देवारी मांग करी। दोसामाए आज जिला कलेक्ट्रेट माथे भाजपा कार्यकर्ता भेड़ा व्या और उप जिला कलेक्टर संजय गोरा ने मुख्यमंत्री रे नाम ज्ञापन सौंप्यो। एक कादर अली नाम का एक व्यक्ति था जिसने डॉक्टर साहब के दिल्ली स्थित आवास पर एक पत्र भेज करके और उनको जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की गई थी उसी की तरह डॉक्टर साहब को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसको पूरे कार्यकर्ताओं में, राजस्थान के कार्यकर्ताओं में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं में रोष है इस चीज़ का कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के लिए हमने पहले भी राजस्थान सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी मांग है कि इसकी गिरफ्तारी करे जो व्यक्ति ने ये धमकी दी है उसकी, और इसमें तुरंत रूप से Z+ सुरक्षा सांसद साहब को दी जाए जिससे कि वो सुरक्षित रहे और गरीब दीनहीन मजदूरों की जो आवाज़ उठाते रहें, इसलिए उनके हजारों दुश्मन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको 100% तुरंत रूप से और उनको सुरक्षा दी जाए जिससे कि वो सुरक्षित रहे और गरीबों की सेवा करते रहें। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कहो कि काश्तकारा ने कृषि कनेक्शन बेगों बेगो देवा खातर सरकार का निशु प्रयास कर्या जा रहा है। वणा बतायो कि काश्तकारा ने मार्च 2023 ताईं कृषि कनेक्शन दे दिया जावेला इन खातर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने की बात है या जो पेंडिंग कृषि कनेक्शन है बकाया उनको करने की बात है, तो उस संबंध में भी टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणा में नए कृषि कनेक्शन बड़ी संख्या में देने की जो घोषणा की है उस घोषणा पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि मार्च एंड तक जो इस साल की हमने बजट घोषणा की है एग्रीकल्चर कनेक्शन की, उस घोषणा को हम पूरा कर सकें। सिंगल यूज प्लास्टिक देश में 1 जुलाई से प्रतिबंधित वेगी है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर इन मामला में बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक रा उपयोग माते निजर राखबा खातर 7 जोनारे माए कमेटियां बना दी गई है। सगली कमेटियां कानी सू लगतमार कार्रवाई करी जा रही है। वना बतायो कि जठे भी सिंगल यूज प्लास्टिक काम माए ली जा रही है और बीरो भंडारण करो जा रही है तो एड़ा माए इन माथे कार्रवाई भी करी जा रही है। प्लास्टिक का अब 1 जुलाई से बैन होने के बाद में 7 जोनों के अंदर 7 कमेटियां बन गई हैं और 7 कमेटियों के द्वारा निरंतर कार्रवाई हो रही है। जहां भी प्लास्टिक दिखाई देता है, जो भी उसका भंडारण करता है, जो उसकी बिक्री करता है, उन सब पर कार्रवाई हो रही है और साथ ही लोगों को जागरूक भी करते हैं। विज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और हमारी ज़मीन, अभी तो वर्षा का मौसम है तो वर्षा का पानी भी भूजल
भूजल भूगर्भ में जाना चाहिए, उसके लिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, प्लास्टिक की लेयर हमारी पृथ्वी पर नहीं बने, इसके लिए इसको छोड़ना होगा। काफ़ी कार्रवाइयाँ की है, कुछ जुर्माने भी वसूल किए हैं। संभवतः राजस्थान में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ ग्रेटर नगर निगम ने की है। आगे भी इसे जारी रखेंगे। बहुत सारी चीज़ों में पोस्टर बैनर का अभियान भी हम चलाए हुए हैं, पट्टों का अभियान भी हम चलाए हुए हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी चला रहे हैं, साफ़ सफाई सीवर का भी चला रहे हैं। तो जो स्टाफ और संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार बेहतर कार्य करने की कोशिश रहेगी। 1 जुलाई 2022 के पश्चात हमने 7 जोन में 7 जोन उपायुक्त के नेतृत्व में टास्क फोर्स गठित करके हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग 600 से ऊपर लोगों व्यक्तियों और दुकानदारों के खिलाफ हम कार्रवाई कर चुके हैं। इनमें 150 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक हम जब्त कर चुके हैं और लगभग 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी हम आरोपित कर चुके हैं और हमारी जो कार्रवाई है वो लगातार बिल्कुल जारी है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ जयपुर शाखा रो 2 दिनारो सेमिनार संपन्न वेग्यो। वरिष्ठ आचार्य परमानंद अवधूत पंच विवेक कर्म विज्ञान और पर्यावरण और जल संरक्षण माथे आनंद मार्ग रा सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष ने समझायो। वणा बतायो कि बिरखारा पानी ने मध्यम लघु किस्मरा बांध नदियां और तालाब माए रोकर सगड़ी मनुष्य जाति खातर पानी री आपूर्ति करी जा सके है। वणा धर्म री व्यवहारिकता ने जनमानस माए प्रचार री जरूरत भी बतायो। भीलवाड़ा री एनडीपीएस कोर्ट 4 साल पहले डोडा चूरा तस्करी मामला रा आरोपी ने 10 साल की कैद री सजा सुनाई है। कोर्ट मुलजिम ने 1 लाख रुपया रा जुर्माना सु भी दंडित कर्यो है। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी बतायो कि 4 साल पहले चित्तौड़गढ़ कानी सु नाकाबंदी रे दौरान एक गाड़ी माए सु 62 किलो डोडा चूरा बरामद कर्यो गयो हो। एसआई महफूज अली कार्यवाहक थाना अधिकारी पूर्व गश्त से तो निकलते हैं। दौरान गश्त पूर्व पुलिया के नीचे मैं जाब्ता सहित नाकाबंदी करते हैं। उसी दौरान चित्तौड़गढ़ की तरफ से एक बोलेरो जिसके नंबर RJ32UA 3190 गाड़ी आती है। उसमें गाड़ी में क्या है बाबत पूछते हैं तो वो बताता है उसमें अफीम डोडा चूरा 2 बोरों में अफीम डोडा चूरा का तौल करते हैं। उसमें 62 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा होना पाया जाता है। बाद अनुसंधान भंवरलाल के खिलाफ 8/15 NDPS एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की जाती है न्यायालय में। ट्रायल के बाद विशिष्ट न्यायाधीश NDPS प्रकरण भीलवाड़ा श्रीमती ब्रजमाधुरी शर्मा ने भंवरलाल मेघवाल को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 50 दस्तावेज पेश किए गए। सगड़ा देश में जयपुर ने छोटी काशीरा रूप में जाण्यो जावे है। जयपुर अपना प्राचीन मंदिरा और वनारी स्थापत्य कला खातर विश्व में ख्यातनाम है। जयपुरी थर्पणा सु पहल्या गढ़ता तीर्थ स्थापित डूंगरिया माथे सूर्य मंदिर की थर्पणा करी गई। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय रा दूत राव कृपाराम इन मंदिर ने बनवायो हो। गढ़ता तीर्थ रा पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी बतायो कि आपारा आदिदेव सूर्यदेव है और सूर्य ने रोज नमस्कार करवा सु दरिद्रता खत्म होवे है। वणा कहो कि सनातन संस्कृति में सूर्य रा महत्व ने देखता तका इन मंदिर की थर्पणा करी गई। कहा कि आदिदेव जो इस पृथ्वी पर हैं वो सूर्य हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीदो मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। और ये भी कहा है कि जो सूर्य को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनको सहस्रों जन्मों तक दारिद्र्य नहीं भोगना पड़ता। आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। तो उनको दारिद्र्य नहीं आता, इसलिए ये भी है। और साथ में ये हमारे सारे सिद्धांत ज्योतिष के भी और जो भी सिद्धांत है वो हमारे सूर्य से हैं। और चूंकि ये सारा अहोरात्र का जो संबंध है वो सूर्य से है और सारी ज्योतिषीय कालगणनाएं वो भी सूर्य से संबंध रखती हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य की उपासना अपने आप में एक बड़ा महत्व रखती है। सूर्य की उपासना से जीवन में सब कुछ प्राप्त रहता है। ये भी कहा है कि जो हमारे यहाँ जो सूर्य नमस्कार आदि जो विधियाँ हैं जिनमें सूर्य के 12 नामों के साथ उसकी सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो सूर्य नमस्कार मनुष्य को जो है दीर्घायु बनाता है और उसके जीवन में उसी तरह से सब कुछ ऊर्जा प्राप्त रहती है जैसे सूर्य में है। राज्य रा महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर प्राचार्य डॉक्टर भास्कर शर्मा बतायो कि महाराजा सवाई जयसिंह जयपुर थर्पणा री टेम जयपुर में दिशावा रे सारू नव द्वारा री थर्पणा करी ही। सबसे पहले अगुणी दिशा में गालव आश्रम तीर्थ री थर्पणा रे साथ ही सूर्य मंदिर री भी थर्पणा करी गई। सिंह जी ने जयपुर की स्थापना के समय नव द्वारों की स्थापना की
दिशाओं के अनुरूप 8 दिशाओं के अंदर द्वारों की स्थापना की। सर्वप्रथम पूर्व दिशा के अंदर गालवाश्रम तीर्थ के स्थापना के साथ साथ सूर्य मंदिर का उन्होंने संरचना आरंभ की। सूर्य को अर्घ्य देने के निमित्त गालवाश्रम से तीर्थ जल लेकर के भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया जाता था। वह परंपरा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय और माधो सिंह जी के समय से ही प्रचलित है। आज भी जितने भी प्राचीन व्यक्ति हैं, सनातन धर्मी हैं, वे सभी गालवाश्रम के अंदर गलता तीर्थ में स्नान करके सूर्य मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, भगवान सूर्य को प्रणाम प्रणति पूर्वक उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से पूर्व दिशा को इन्होंने सूर्य मंदिर के हिसाब से स्थापित किया। सूर्य मंदिर पुजारी संतोष शर्मा बतायो कि शहर सू श्रद्धालु मंदिर में बड़ी तादाद में पूगे है। भगवान सूर्य देव बनारी मनोकामना पूरी करे है। इस मंदिर की खासियत यह है कि साहब यहाँ पे 90 डिग्री कोण के हिसाब से पूर्व में जो भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं और 90 डिग्री कोण के हिसाब से यहाँ रहते हैं, और पश्चिम में जब आते हैं तो भगवान 90 डिग्री कोण के हिसाब से रहते हैं। यहाँ 2 मंदिर है सूर्य भगवान के, एक पूर्व और एक उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा के जो है जो अपनी क्या नाम परिवार सहित विराजमान है, और उत्तर दिशा के अंदर जो भगवान विराजमान है वो सवाई जय सिंह वहाँ से अपने महल से वो दर्शन करा करते थे सीधे। खबर हाल और भी है, पर पहले एक छोटो सो विराम। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। विराम पछे खबर में एक फेरू आपको स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल माथे आजादी रा अमृत महोत्सव आजादी री रेलगाड़ी और स्टेशन रे तहत 18 जुलाई सु 23 जुलाई ताई सिरसा बीकानेर और हांसी रेलवे स्टेशन माथे न्यारा न्यारा कार्यक्रम आयोजन करो जा रही है। इन तहत काल आ स्टेशन माथे स्वतंत्रता सेनानी चित्रारी नुमाइश लगाई। इरो शुभारंभ उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर DRM राजीव श्रीवास्तव कर्या। वणा कहो कि भारतीय रेल 27 रेलगाड़ियां स्वतंत्रता सेनानी नाम सू चलाई है। वणा कहो कि इन हफ्ता दौरान न्यारा न्यारा जन कल्याण और जन सहभागिता कार्यक्रम रखा जावेला। आज हम लोग रेलवे में आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो एक क्रम लगा हुआ है अलग अलग तरह के आयोजनों का, उसमें एक आइकॉनिक वीक मना रहे हैं रेलवे की तरफ से, जिसमें कि हम लोगों के कई अलग अलग आयोजनों में कुछ प्रमुख ये हैं कि भारतीय रेल ने 27 ट्रेनें ऐसी चलाई हैं क्योंकि विभिन्न फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानियों के नाम थे। उसके अलावा हम लोग सभी स्टेशनों पर जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ घटनाएँ हुई थी या जो प्रसिद्ध हैं या जहाँ फ्रीडम फाइटर्स ज़्यादा हैं, उन स्टेशंस पर हम लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। पूरे हफ्ते ये आयोजन चलेंगे, जिसमें कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करते हुए ये स्टैंडी लगाई है, जिससे पब्लिक और जो रेल के यूज़र्स हैं वो ज़्यादा परिचित हो सके कि कौन लोग थे जिन्होंने इस संग्राम में भाग लिया था। और जो भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं या जिनका हम पुस्तकों में अक्सर नाम नहीं पढ़ते हैं, छोटे छोटे स्टेशनों पर जैसे हांसी है, सिरसा है, जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, वहाँ पर उन लोगों के बारे में लोकल पब्लिक भी और आने जाने वाले लोग भी जाने, ये हम लोगों का। भारत रो गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम विश्व रा सबसू महान संघर्षा मायसू एक है। इन लेर आकाशवाणी समाचार आप खातर इन संग्राम री
एक झलक ले रहा है। आज आप स्वतंत्रता सेनानी एनी मैक्सरीन को ने याद कर रही हाँ, जका 19 जुलाई 1963 ने आखिरी सांस लेनी है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी एनी मैक्सरीन को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 19 जुलाई 1963 को अंतिम सांस ली थी। 1930 के दशक में त्रावणकोर रियासत में लोकतांत्रिक सरकार के लिए लोगों की आवाज बुलंद हो रही थी। अंततः 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस का गठन हुआ। एनी मैक्सरीन, अक्कम्मा चेरियन और रोजम्मा पुन्नोस के साथ त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। 1938 में एनी और उनके अन्य साथियों पर बार बार हमले किए गए। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गयीं और 2 साल बाद उन्हें त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के सचिव के रूप में चुना गया। एनी 1948 से 1952 तक त्रावणकोर कोचीन विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करती रही। वो त्रावणकोर विधानसभा में मंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। एनी ने संविधान सभा में भी त्रावणकोर कोचीन का प्रतिनिधित्व किया। 1963 में 19 जुलाई को एनी का निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को हमारा शत शत नमन। आज हम अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनके साहस ने देशी सिपाहियों के दिलों में स्वतंत्रता की आग को जगाने में मदद की। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीज लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैल गई कि कारतूस की चिकनाट में चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपनी साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल को विभाजित करने का तर्क दिया, जबकि असलियत में इस विभाजन के पीछे ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों के हित जुड़े थे। वास्तव में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य बढ़ते राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना और बंगाली लोगों को विभाजित करना था। विभाजन के लागू होने से पहले कांग्रेस ने बैठकों का आयोजन किया। इनमें विभाजन के खिलाफ आवेदन एकत्र किए गए और ब्रिटिश प्रशासन को दिए गए। बड़ी जनसभाएं और प्रदर्शन भी किए गए और सामूहिक विरोध के नए तरीके इस्तेमाल किए गए। इसी दौरान कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का पहली बार खुलकर आह्वान किया। अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों की मांग नहीं सुनी और 19 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लोगों ने बंटवारे के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटिश शासन लोगों को विभाजित करना चाहता था, लेकिन लोगों ने इसका जवाब एकजुट होकर दिया और ऐसे शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। बुनकराने प्रोत्साहित करवा खातर अरवणारी कार्यक्षमता बढ़ावा खातर सरकार का निसु बुनकर पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। पुरस्कार समिति रा सदस्य दोसा माय प्रदर्शनी रो अवलोकन कर दोसारा 5 बुनकुनारे इन योजना रे तहत चुन्यो है। प्रदर्शनी समिति रा अध्यक्ष जिला कलेक्टर कमर चौधरी और उद्योग केंद्र री महाप्रबंधक शिल्पा गोखरू समेत समिति रा दूजा सदस्य इन प्रदर्शनी रो अवलोकन कर्या।
इसके तहत जो बुनकरों द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद को मोटिवेट करने के लिए और उनको आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार में 5100 रुपये की राशि, द्वितीय में 3100 और तृतीय में 2100 रुपये और 2 सांत्वना पुरस्कार 1100 रुपये के प्रदान किए जाते हैं। और बुनकरों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या उनके द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है या उनके द्वारा जो सामान बेचा जा रहा है, इन मतलब मानकों के आधार पर एक कमेटी द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज 5 पुरस्कारों का चयन किया गया है और जिन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित कराया जाएगा। झुंझुनूरा सूरजगढ़ किठवाणा गांव से 2.5 किलो सोनारा साथ 2 आरोपियों ने गिरफ्तार करो गयो है। झुंझुनूरा पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा बताया कि ए दोनों आरोपी आंध्र प्रदेश रा विजयवाड़ा से 2.5 किलो सोनू चोर लाया हा। इन माथे आंध्र प्रदेश पुलिस का ने झुंझुनू पुलिस ने जानकारी दी गई। पुलिस त्वरित कार्रवाई करता तका दोनों ने गिरफ्तार कर आंध्र प्रदेश पुलिस रे हवाले कर दिनो। ए दोनों आरोपी विजयवाड़ा में लॉजिस्टिक फर्म में काम कर रहा हा। सोनारी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपया है। 8 जुलाई 2022 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि जय माता जी लॉजिस्टिक फर्म जो थी उसके 2 कर्मचारियों द्वारा जो लॉजिस्टिक फर्म द्वारा ज्वेलर्स को स्वर्ण आभूषण पहुंचाए जाने थे, उस संबंध में इन दोनों लोगों ने षड्यंत्र रचकर एक योजना बनाई और लगभग 2.5 किलो वजन के स्वर्ण आभूषण, जिनकी बाजार मूल्य लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, वो वहाँ से चोरी करके लेकर के वहाँ से फरार हो गए थे। इस संबंध में पुलिस थाना टाउन विजयवाड़ा में एक मुकदमा दर्ज किया गया इनके विरुद्ध 451 नंबर। और जब विजयवाड़ा पुलिस द्वारा ये सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, झुंझुनू पुलिस को, तो तत्काल ही सीओ चिड़ावा तथा एसएचओ सूरजगढ़ को टीम गठित करके और इन अपराधियों की जो है पकड़ के लिए लगातार प्रयास किए गए। लगातार सामंजस्य बनाते हुए और अपराधियों को पीछा करते हुए आज जो है हमारी टीम इसमें सफल हो पाई। दोनों आरोपीगण भवानी सिंह तथा राजवीर सिंह, जो कि निवासी किडवाना पुलिस थाना सूरजगढ़ के रहने वाले हैं, उन दोनों को हमारी पुलिस ने डिटेन करके और आंध्र प्रदेश पुलिस को सुपुर्द किया है। इन दोनों ही अपराधियों के कब्जे से जो स्वर्णाभूषण थे, जिनकी कुल 2.5 किलो वजन के स्वर्णाभूषण हैं और उनकी मार्केट कीमत लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, वो कंप्लीट रिकवरी भी उनसे की गई है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस बड़ी कार्रवाई करता तका 6 आरोपियों ने गिरफ्तार करो है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना एहलकार राजेश सिहाग बतायो कि चोरी री वारदात ने अंजाम देवा वाला 4 बदमाश और चोरी रा गहना खरीदवा वाला ज्वेलर्स री निशानदेही माथे पुलिस 360 ग्राम सोनू और 1300 ग्राम सुबत्ती चांदी बरामद करी है। साथ ही 6,62,000 रुपये की नकदी भी बरामद करी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टोंक इकाई कार्रवाई करता तका टोडा रायसिंह नगर पालिका रा चेयरमैन और रेन बसेरा कर्मचारियों ने 1.5 लाख रुपया की रिश्वत लेता तका गिरफ्तार करो है। एसीबी रा महानिदेशक भगवान लाल सोनी बतायो कि परिवादी कानी सु शिकायत करी गई ही कि ग्राम रतवाई तहसील टोडा रायसिंह माए काटी जावन वाली कॉलोनी माए किणी भी तरियारो विवाद नहीं करवा वाली एवज माए टोडा रायसिंह नगर पालिका रा चेयरमैन भरतलाल सैनी कानी सु आपरा पीए दिनेश सैनी री मार्फत आ रिश्वत मांगी गई। और अब मानसून से जुड़ी खबर। प्रदेश में मानसून मेहरबान है। सोमवार प्रदेश रा 20 शहर में जमर बिरखा भी, जिनमें अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, डबोक, उदयपुर, बूंदी, बारा भेड़ा है। बठई राजधानी जयपुर में कुछ एक ठोरा माते हल्की बिरखा भी। मौसम महकमा रे सारू मानसून टफ लाइन जैसलमेर, कोटा, खेतर सुवेर गुजर रही है। जीरे चालता अगुणा राजस्थान रा कोटा, उदयपुर और अजमेर रा संभाग में 48 घंटा रे दौरान मानसून सक्रिय रहबा रे साथ ही कई ठोरा माते भारी बिरखारी आवशे। और आखिर में खास खबर एक फेरू। राष्ट्रपति पद खातर मतदान हुए संपन्न। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष प्रत्याशी यशवंत सिन्हा रे बीच मुकाबलो 21 जुलाई ने वेली मतगणना। उपराष्ट्रपति पद खातर नामांकन दाखिल करवारो आज आखिरी दिन। विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट अलवा दाखिल करो आपरो नामांकन। संसद रा मानसून सत्र रो आज दूसरो दिन। विपक्ष रा हंगामा रे चालता दोनों सदना री कार्रवाई काल सुमारे 11 बजे ताईं भी स्थगित।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलबारा प्रस्ताव ने दीनी मंजूरी। न्यायालय में लंबित प्रकरणारो वहेलो वेगो निस्तारण। और प्रदेश में मानसून मेहरबान। काल प्रदेश रा 20 शहर में भी जमर बिरखा। मौसम महकमो कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग जिला में आबाला 48 घंटा में भारी बिरखारी जताई आस। इन साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।